हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि एक बार फिर से हम मिल सके और इस जूम मीटिंग के माध्यम से परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, उसके वचन को हम सुन सकते हैं। आइए हम आज के मेडिटेशन में जाए, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज की रात मुझसे बात कर, मुझे आशीष दे, मेरी जिंदगी सेम न रहने पाए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय के लिए आपने दिया है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक एक दिन, एक एक क्षण प्रभु हमारे लिए महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। आज की रात में परमेश्वर जितने भाई और बहन इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इस संदेश को सुनने वाले हैं पिता, उनके जीवन में तू काम करना परमेश्वर, उनकी जिंदगी को आशीष देना पवित्र आत्मा, मार्गदर्शन करना पिता और ब्लेस करना परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपने काम किया है, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जिंदगी में दिया है। परमेश्वर के वचन से हम मेडिटेशन करते आ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने चुना था, और परमेश्वर ने यदि किसी व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, चुन के उसके पास में बुलाता है, तो उसका मकसद है। परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो यूं ही नहीं रखा है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको चुना है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए कई चीजें रखी है। क्यों चुना है? उसका कोई मकसद है, उसके कोई लक्ष्य, उसका टारगेट है। परमेश्वर यूं ही आपको बैठने के लिए बुलाता नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, उनको चुना परमेश्वर ने। क्यों? बीच रास्ते में मर जाएंगे, बीच रास्ते में निराश होकर रह जाएंगे, इसलिए नहीं, उसने उनको निकाला था। तो परमेश्वर का उनके जिंदगी के ऊपर प्लान था या उनकी योजना थी कि वो प्रतिज्ञा के देश में जाए। मिस्र में इजरायली लोग क्या कर रहे थे? गुलामी में थे, वो गुलामी कर रहे थे, उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती थी। वहां पर वो हमेशा टेंशन में रहते थे, बोझ में रहते थे। तो परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, निकाल करके परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको यहां से निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये समझो कि मैं कहीं पर लेके जा रहा हूं आपको। और वो जो देश है जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती है। परमेश्वर का ये प्लान नहीं था कि मिस्र देश में गुलामी से छुड़वा करके जंगल में उनको मार डालना, जंगल में उनको 40 साल तक भटकने देना, निराशा में, गुलामी में, और हताश हो जाए, निराश हो जाए, टूट जाए और लास्ट में मर जाए। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना थी कि वो प्रतिज्ञा के देश में जाए, वो आशीषित हो, उनकी जिंदगी में किसी भली वस्तु की कमी और घटी न हो। लेकिन बाइबल कहती कि वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी नहीं हुई। हम मनन करते आ रहे हैं, क्यों परमेश्वर के लोग, क्यों इजरायली लोग, क्यों विश्वासी लोग उस देश में नहीं प्रवेश कर पाए। अब मेरे लिए और आपके लिए कनान देश कौन सा है? मेरे और आपके लिए क्या विदेश में जाके रहना ऐसा है? ऐसा नहीं है। मेरे और आपके लिए कनान देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है, वो कहाँ? आप जहां हैं वहीं पर है। पर कहने का मतलब आपकी गुलामी से छूट करके आशीषों में प्रवेश करना। हम कभी बहुत निराशा में रहते, वहां से निकल करके एक आशा में आ जाना, एक दुखों से दूर होकर के खुशी और आनंद में आ जाना, वही है परमेश्वर की ब्लेसिंग। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा पूरा नहीं हो पाता है। हमने इजरायलियों की जिंदगी में हम देखते आ रहे
कई कारण थे जिनके कारण वो लोग वहाँ पर उन आशीषों में जा नहीं पाए। और हम भी ऐसा करते हैं तो हम इन आशीषों को मिस कर सकते हैं। पर हम उनकी, मैंने आपको बताया था, हम लोग या तो खुद की गलती से सीखते या दूसरों की गलती से सीखते। आपको क्या करना है, हम खुद गलती करके सीखेंगे तो हमारा टाइम कम हो जाएगा। पर दूसरों की गलती से सीख जाए, दूसरों के उदाहरण से हम सीख जाए तो हम बहुत उन्नति कर सकते हैं। तो इजरायलियों ने जो गलतियां की हम न करें तो हमारी आशीषें उनसे जल्दी हो सकती है। जो जिस आशीष को 10 साल लग सकते थे, उसको यदि आप परमेश्वर में अलर्ट रहते हैं, प्रार्थना में, वचन में, और जो परमेश्वर कहता है उसमें आप अलर्ट रहते हैं, तो 10 साल की आशीषें 1 साल में मिल सकती है। 1 साल में जो मिलना था 12 महीने में, वो 1 महीने में मिल सकता है। और जो 1 महीने में मिलना था वो आपको, है ना, 30 दिन में मिलना था, वो आपको 10 दिन में मिल सकता है। 10 दिन का प्लान हो वो आपको 1 दिन में मिल सकता है। परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम जल्दी आशीषित हो, लेकिन हम कई बार परमेश्वर का सपोर्ट नहीं कर पाते। परमेश्वर जो बात करता है उसका समर्थन नहीं कर पाते, जिसके कारण हम लोग लेट होते हैं। लेकिन आज आप बोलो कि मैं परमेश्वर तेरा सपोर्ट करूंगा, परमेश्वर मैं तेरा समर्थन करूंगा, तेरा मैं, तू जो बोले उसमें मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो हमारी आशीष 100% आने वाली है। आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी आशीषें आएगी। इजराइलियों में जो हुआ, इजराइलियों की जिंदगी में जो हुआ, वो मेरी जिंदगी में नहीं होगा। वो 40 साल तक भटकते रहे और लास्ट तक आशीष उनको नहीं मिली, ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। आपको मैं एक पदस्थल बाइबल में पढ़ रहा था अब्राहम के बारे में। अब्राहम की जिंदगी में क्या हुआ था हम सब जानते हैं कि उसको संतान नहीं मिली मतलब 100 साल तक उसको वेट करना पड़ा, है ना। कई साल उसने वेट किया और 100 साल की उम्र में उसको संतान मिली। तो यही प्रॉब्लम उसका जब बेटा हुआ इसहाक, तो उसकी भी जब शादी होती है तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसकी भी संतान लेट हो रही थी। और उसने देखा कि उसने मेडिटेट किया कि अब्राहम को तो 100 साल की उम्र में संतान मिली, और यदि मैं ध्यान न दूं तो जैसे उसके पिता के साथ हुआ था वो उसके साथ में हो सकता था। तो बाइबल कहती इसहाक इस बात को जानता था। इसहाक ने देखा कि मेरी जिंदगी में आशीष लेट नहीं होनी है, जल्दी होनी है। तो बाइबल कहती वो शाम के समय में मेडिटेशन, मनन करने के लिए पहाड़ों में एकांत वातावरण में जाता था। वो जानता था यदि मैं परमेश्वर की संगति में नहीं रहा तो जो मेरे पिता के साथ हुआ है वो मेरे साथ में हो सकता है। उसको बहुत इंतजार करना पड़ा और मुझे भी इंतजार करना पड़ सकता है, पर नहीं, मुझे उससे भी जल्दी आशीष चाहिए। तो उसने परमेश्वर की संगति में गया, वो परमेश्वर की बात मानने लगा, वो परमेश्वर की अनुग्रह में वो बढ़ता गया। और बाइबल कहती अब्राहम ने जितना वेट किया उतना इसहाक को वेट नहीं करना पड़ा और परमेश्वर ने उसको जल्दी आशीष दी। कहने का मतलब आपको और मुझे ये रखना है, जितना इजराइलियों ने वेट किया उतना वेट हम नहीं करेंगे परमेश्वर। कितने लोग चाहते हैं कि आपको आशीष जल्दी मिले, क्या लेट से मिले। हालेलुया। आप यदि चाहते हो कि आपको आशीष आराम से मिले तो कोई बात नहीं, परमेश्वर को भी इतनी जल्दी नहीं है। पर आप कहो नहीं परमेश्वर, जो आशीष आज मिलनी है वो आज मिलनी है, तू 10 साल के बाद देगा, तू आशीष तो देगा पर उसका हम आनंद नहीं उठा सकते, है ना। जो आशीष होती है टाइमिंग की आशीष होती है। जो आपको आज आशीष मिलनी है, यदि आज मिल जाती है तो आप इस जिंदगी का और उस आशीष का फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो 40 साल के बाद मिले तो वो आशीष तो मिलेगी लेकिन उसका आनंद आप उठा नहीं पाएंगे। हालेलुया। आशीष की वैल्यू कब होती है? उसकी वैल्यू कब होती है
जब परमेश्वर टाइम से आपको दे। और बाइबल कहती परमेश्वर समय पर हर चीज टाइम के अनुसार हमारी जिंदगी में करता है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन 100 साल में आशीष दी, है ना। हो सकता है वो आशीष उसको मान लो 70 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में, जो भी उसका समय था उसमें मिलती, तो हो सकता था बहुत ही और आनंद मना सकता था। परमेश्वर का जो अल्टीमेट गोल है हमारे जिंदगी के प्रति वो ये है, हम खुश रहे। परमेश्वर ये नहीं कि उसकी आशीष को आपसे छीन करके आपको दुखी करे और आप लास्ट में प्रभु के पास में जाओ और कहो प्रभु मैं जिंदगी भर दुखी रहा। नहीं, परमेश्वर का ये प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान है हम खुश रहें। इजरायलियों की जिंदगी में भी परमेश्वर की योजना थी कि ये जल्दी से जल्दी मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाए और प्रतिज्ञा के देश में जाएं और वहां आनंद ले अपनी जिंदगी का। लेकिन क्या हुआ, वो आनंद नहीं ले पाए। आनंद तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट तक उस देश में भी प्रवेश नहीं कर पाए, तो उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम परमेश्वर की संगति में जाए तो कहें प्रभु मुझे टाइमिंग में तू आशीष दे, प्रभु मुझे आज आशीष दे। जो आज की, जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने सिखाया, आज की रोटी परमेश्वर आज दे, कल की रोटी कल देना, आज का मैं आनंद ले सकूं। और जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष देगा। हम लोग एक बार और मैं आपसे प्रश्न करूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जल्दी आशीषित करे? हालेलुया। हाथ खड़ा करो यदि जितने जल्दी चाहिए, है ना। नहीं, परमेश्वर मुझे आज चाहिए। परमेश्वर आज का परमेश्वर है, परमेश्वर कल का नहीं है। बाइबल कहती आज का परमेश्वर है, वो आज काम करेगा, आज की रात में मेरी जिंदगी में काम करेगा। मुझे आज जरूरत है, परमेश्वर आज काम करेगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताया था इजरायलियों ने क्या गलती की। उनकी गलतियों को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हम उन गलतियों को न करें, ताकि हम जल्दी जो परमेश्वर ने कहा है उन आशीषों को प्राप्त कर सके। मैंने दो बातें आपको बता दी थी, पर एक बार जस्ट रिपीट करूंगा। इजरायलियों के जिंदगी में क्या गलती हुई थी, वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए। पहला कारण था उनके मन स्थिर नहीं थे, उनके मन स्थिर नहीं थे। आपको प्रभु से ग्रेस मांगना होगा, प्रभु मेरे मन को स्थिर कर। हालेलुया। और दूसरी बात हमने कल देखी थी, उनका मन अविश्वासी था, हर बात में वो संदेह करते थे, हर बात में उनको डाउट रहता था, हर बात जो प्रभु कहता था वो यही प्रश्न करते थे, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब पॉसिबल है। अरे वो तो अद्भुत काम कर सकता है, वो तो बोले ना चमत्कार हो सकता है, बस आपको बिलीव करना है। और तीसरी बात हम लोग आज पढ़ेंगे, उन्होंने क्या गलती की। बाइबल कहती है, मैं पदस्तर जैसा आपको बता दूंगा, आप नोट कर सकते हैं और बाद में मीटिंग के बाद में आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। अभी एक आयत खोलने जाएंगे, हमारा टाइम खत्म हो जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उनके मन कठोर होते थे, वो मन के कठोर थे। बाइबल में एक जगह एक पदस्थल मैं आपको बता देता हूं, इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद, वहां पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करो। परमेश्वर कब बात करता है? कल नहीं, कल गया वो नहीं, कल आने वाला है वो नहीं, आज बात करता है। परमेश्वर आज का परमेश्वर है। बाइबल कहती जब आज तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। इजरायली लोगों को परमेश्वर बोलता था, परमेश्वर का दास बोलता था, लेकिन वो मन कठोर कर देते थे। मन कठोर मतलब परमेश्वर बोले अभी तू प्रार्थना कर, तो हम कहते नहीं मैं अभी नहीं कर सकता। हम मतलब उसकी बात को नहीं मानते। मन कठोर, किसी का मन बिल्कुल नॉर्मल होता है ना, नरम होता है, जैसे बोले नम्र है, ये जो कहता हूं वो सुनता है। पर कई बार हम लोग कठोर होते हैं, परमेश्वर की बात को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर की बात को सुनते नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर यदि आपको आज बोले तो हमारा मन कठोर नहीं करना। इजरायलियों ने अपने मन कठोर किए,
जिसके कारण वो लोग लेट हुए। हम आज उनसे ये सीखते हैं, प्रभु आज की रात तू मुझसे कुछ करने के लिए बोले तो मैं तुरंत करूंगा परमेश्वर, तू जो भी बोले मैं आज करूंगा परमेश्वर, कल के लिए वेट नहीं करूंगा। तो जरूर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो हो सकता है परमेश्वर आपकी परीक्षा के लिए कुछ भी बोल सकता है, जो आपको पसंद हो वो भी बोल सकता है, जो आपको पसंद ना हो वो भी परमेश्वर बोल सकता है। और आपको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको करना होगा। आप मन कठोर नहीं करें, अपने हाथों को ढीला करें, अपने मन को ढीला करें, परमेश्वर जैसा कहता है उस दिशा में मुड़ जाए तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ये परमेश्वर का तरीका है। पर जब हम कठोर होंगे, परमेश्वर बोलेगा ये कर, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूं। तो आप परमेश्वर की आशीष को हमारी वजह से, अपने खुद के कारण, मन कठोर करने के कारण परमेश्वर को लेट करते। इजरायलियों ने यही किया, 40 साल लग गए और उसके बाद भी उस देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगुए का विरोध करते थे वो। परमेश्वर उनको डायरेक्ट बात नहीं करता था। आज भी कई बार परमेश्वर ऐसा जरूरत पड़ जाए तो आपको डायरेक्ट भी बात करता है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ तरीके बना रखे संसार में। जैसे परमेश्वर कैसे बात करता है, कभी मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, कई तरीके हैं उसके। परमेश्वर आपको सपने में भी बात करता है। परमेश्वर आपको जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उस वचन के द्वारा भी आपसे बात करता है। परमेश्वर आपको दर्शन भी दे सकता है। परमेश्वर को कई बार दर्शन में आपको स्वर्गदूत भी आ सकता है। कई बार परमेश्वर साक्षात में प्रकट हो सकता है। कई बार परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी बात करता है। हालेलुया। यह आप बिलीव करो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कौन सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर है, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। कभी कभी आप नॉर्मल आप सो जाओगे प्रेयर करके, जब कभी हम बिस्तर में जाए सोए तो प्रार्थना करके सोना है, परमेश्वर आज मुझसे तू बात करना। और हो सकता है आप जो बहुत किसी बात की टेंशन में हो और समझ में नहीं आ रहा प्रभु क्या करूं, तो एक ड्रीम आपको आ जाए और उस सपने में परमेश्वर आपको दिखा दे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको विश्वास करना है, कठोर मन नहीं करना है, जो भी आपको इंडिकेशन मिला उसका पालन करना है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। इजरायली क्या करते थे, जब कभी इजरायलियों को परमेश्वर कैसे बात करता था, मूसा के द्वारा। मूसा एक परमेश्वर का चुना हुआ दास था। परमेश्वर मूसा को बोलता था और मूसा इजरायलियों को जाके बोलता था, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट लोगों से बात नहीं कर पा रहा था वहां पर, और मूसा परमेश्वर की दृष्टि में सही था तो उससे बात करता था। और मूसा जाकर के लोगों को बोलता ऐसा करना है वैसा करना है, तो लोग क्या करते थे, मूसा का विरोध करते थे। मूसा ने एक बार अपने भाइयों को जाके बोला, मतलब इजरायली लोगों को जाके बोला कि भाई एक बार क्या हुआ कि इजरायली मतलब परमेश्वर के लोग विश्वासी आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो मूसा ने जाके कहा कि भाई तुम दोनों भाई भाई हो, विश्वासी हो, क्यों लड़ रहे हो, तुम क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। तो उन लोगों ने क्या कहा मालूम है, बाइबल कहती है उन्होंने कहा तूने किसको हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया, तू कौन है जो हमें ऐसा बोल रहा है। तो दोनों मिलके जो लड़ रहे थे वो सुधारने गया तो उसके पीछे पड़े, बोले कि तू कौन होता है हमें समझाने वाला। आज भी हमारा ऐसा होता है, घर में कोई भी व्यक्ति आपको बोले ऐसा मत करो, तो हमारे अंदर मतलब आप कहेंगे कि यीशु मसीह के खून से, यीशु मसीह के लहू से यदि हमारा हृदय, हमारा मन धोया नहीं गया तो हमारे खून में विरोध करने की शक्ति रहती है। एक छोटा बच्चा भी विरोध करेगा, है ना। कोई किसी को भी आप बोले घर में ये सही नहीं है तो वो झट से आपके सामने आएगा, तू कौन होता है, तू कैसे बोलता है। अरे सही बात है तो आपको मानना चाहिए, हमें विरोध नहीं करना चाहिए, पर ये हमारे ब्लड के अंदर है ना। यीशु मसीह के ब्लड में आपका मन धोया ना जाए तो हम नम्र नहीं होते। हालेलुया। आवाज आ रही है? हाँ, किसी की आवाज को बंद करो, है ना। हालेलुया,
हाँ, तो हमें अगुवों का विरोध नहीं करना है। यदि अगुवा या परमेश्वर का दास आपको जो भी बोले उसका रेस्पेक्ट करना है, उसकी बात को सुनना है। इजराइलियों ने क्या गलती की थी? उन्होंने ये गलती की, अपने अगुवे का वो हमेशा विरोध करते थे। पूरी बाइबल आप निर्गमन की किताब पढ़ना और ये नोट करना कि इजरायली लोग कब कब मूसा का विरोध करते थे। हर कोई मुसीबत खड़ी होती तो वो मूसा का विरोध करते। मूसा जाके उनके लिए प्रार्थना करता था। बाइबल कहती मूसा रात भर आंसू बहाता था अपने लोगों के लिए। वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता था कि परमेश्वर मुझे आशीष दे दे, मेरा ऐसा कर दे। उसके पास टाइम नहीं था। वो सुबह शाम रात दिन अपने इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना करता था और जिनके लिए प्रार्थना करता था वही लोग उनका विरोध करते थे। अब समझ में नहीं आता, और जिसके कारण परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर आया। आप यीशु मसीह को भी देखो, बाइबल कहती है यीशु मसीह अपनों के घर आया। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है ऐसा और हाथ खड़ा कर देना है ना। हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह के विषय में बाइबल में लिखा यीशु अपनों के घर आया था। किसके घर आया था? अपने के घर। लेकिन बाइबल कहती अपनों ने उसे नहीं पहचाना, अपनों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। अरे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले कौन थे? उनके ही जाति के लोग थे, हम थोड़ी थे वहां पर अपनों ने, क्योंकि वो आदत थी इजराइल शुरू से कि वो अपने अगुवों का विरोध करते थे। यीशु मसीह सुधारने के लिए है, यीशु मसीह उनकी अगुवाई करने के लिए है, यीशु मसीह उनकी मदद करने के लिए है, यीशु मसीह इसलिए है कि वो जल्दी से जल्दी आशीषित हो जाए। लेकिन नहीं, उन लोगों ने विरोध किया। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमें हमारे अगुवों का विरोध नहीं करना है। हमें पसंद आए तो भी मानना है, न पसंद आए फिर भी हमें आज्ञा का पालन करना है। और हम ऐसा करेंगे, आपकी आशीषें जल्दी से आएगी, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पर कई बार हम तो नहीं, उससे बढ़ के काम करें। लीडर बोलेगा ये काम नहीं करना, तो हमारे अंदर क्या आदत है मालूम है? जो लीडर ने बोला नहीं करना है वही करना है। मैं किसी को बोलता हूं ये नहीं करना है, तो दूसरे दिन देखूंगा वही काम वो फर्स्ट करेगा, जिसके कारण आशीषें लेट होती है। पर आपको अगुवे की मानना है, लीडर की मानना है। आप मानोगे तो एक समय तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे निराशा मिल रही है, लेकिन दूसरी बार आप देखोगे बहुत आप आशीषित होंगे। आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आगे एक और मैं आपको बात बताऊंगा। इजरायली लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? उनकी एक आदत और थी। बहुत सारी, जब बाइबल हम पढ़े तो बहुत सारी वहां से हम लोग बातें सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं। हर बात में वो लोग कुड़कुड़ाते थे। रोटी नहीं मिली तो कहते अरे रोटी नहीं मिली, आज तो हम मर जाएंगे। अरे मूसा तू क्या कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना करता नहीं है, रोटी का प्रबंध नहीं आया। तो वो प्रार्थना करता और उनको रोटी मिलती, और दूसरे दिन पानी नहीं मिला तो फिर कुड़कुड़ाते थे, वो शिकायत करते थे, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और बाइबल कहती है अंत में परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर ऐसा आया कि वो उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हर बात में वो शिकायत करते थे। क्या, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या हम लोग हर बात में शिकायत करने वाले हैं या कुड़कुड़ाने वाले हैं? कुड़कुड़ाना किसे कहते हैं? अरे ये नहीं है, हम सब मतलब आदत में बन गया ना, ऐसा एक आदत सा बन जाता है। लाइट नहीं है तो बोलेंगे अरे लाइट नहीं है, अरे ये तो कब आएगी, है ना। मतलब कुड़कुड़ाना, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, समस्याओं की बात करना। जब कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं तो हम लेट होते हैं। हालेलुया। हमको लेट होना है कि जल्दी करना है? जल्दी करना है। आपको जल्दी करना है तो क्या करना है? बाइबल कहती है कुड़कुड़ाना नहीं है, शिकायत करना नहीं है। और लास्ट पॉइंट में बता करके प्रार्थना करूंगा, वो धन्यवादी नहीं थे। जब कभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है, छोटा काम करता है या बड़ा काम करता है, हर बात में आपको धन्यवाद देना है। इजरायली लोग
लाल समुद्र दो भाग हो गया उनके सामने। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लाल समुद्र दो भाग हो गया। कितना बड़ा चमत्कार है। तो उस समय तो वो बोले परमेश्वर महान है, लेकिन थोड़ी दिन के बाद में परमेश्वर को भूल गए, वो धन्यवाद देना भूल गए और हमेशा शिकायतें ही करते थे। हमारी जिंदगी में छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमें धन्यवादी बना रहना। इवन एक गिलास पानी भी मिल गया, कहीं गए तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कि यूं नहीं कहना है अरे पानी तो मिला लेकिन रोटी मिलेगी क्या। ऐसे तो परमेश्वर को क्रोध आता है। हम कई बार एक चीज मिली उसके लिए तो धन्यवाद करते नहीं और दूसरी चीज के लिए शिकायत तैयार कर देते। जो है उसके लिए धन्यवाद करें। एक और मैं आपको बात बता करके मैं प्रार्थना करूंगा। जब कभी आप शिकायत करते हैं तो वहीं के वहीं रहते हैं, पर जब कभी आप धन्यवाद करते हैं आप कहीं से कहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया। इजरायलियों को क्या हुआ कि वो शिकायत करते रहते थे, वो कुड़कुड़ाते थे, इसलिए वहीं के वहीं रहे, लेकिन धन्यवाद करते तो वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाते। प्रिय भाइयों बहनों, हर बात में धन्यवाद करना है उसके लिए भी धन्यवाद, नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इजराइल लोग प्रतिज्ञा के देश में क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी बातें बाइबल में हमने देखी। आप उसके ऊपर मनन करना और आप कहना प्रभु ये गलती मैं नहीं करूंगा, और ऐसा आप निर्णय लेंगे तो मैंने आपको कहा जो आशीष 10 साल में मिलनी है वो आशीष आपको 1 साल में मिल जाएगी। जो आशीष मिलने के लिए 1 साल लग सकता है वो आशीष 1 महीने में मिल सकती है। परमेश्वर क्षण भर में कर सकता है। कई लोगों को सालों साल इंतजार किया, पर आपको कहता है मैं इंतजार नहीं, जल्दी से आशीष को पाऊंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। राजा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। जो इजरायलियों ने गलती की वो मैं नहीं करूंगा। मुझे मेरी आशीष आज चाहिए। परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। जो बातें पढ़ी गई, मनन किया है, उसको मैं मेरी लाइफ के ऊपर लागू करूंगा पिता। आज अभी और इसी समय से उन बातों को मेरी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करूंगा परमेश्वर, और मैं आशीषित होऊंगा। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि मैं आशीषित बनूं। परमेश्वर एक एक व्यक्ति, भाई बहन आशीषित होने पाए। हर एक हमारी आशीष को लेट करने वाली दुष्ट आत्मा दूर होने पाए पिता। हमारे जिंदगी की जो आशीष है आज मिलनी है, आज की रात में मिलने पाए परमेश्वर। हर एक के जिंदगी में तो कार्य कर परमेश्वर। ब्लेस कर पिता। जिसको आज चंगाई की जरूरत है आज चंगाई मिलने पाए। ब्लेस कर और आशीष कर परमेश्वर। पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आशीष किया, ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।